नमस्कार, मैं सुमन कुमार सिंह, आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल गोगरी खगड़िया से। अभी मैं मदारपुर के पंचायत भवन में हूँ, जहाँ पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अधिकारी लोग आए हुए हैं और किसान के प्रति कितनी उदारता रखते हैं वो एनपीए के तहत और केसीसी नवीकरण के तहत, आइए हम उनसे जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं पीके घोष, क्षेत्रीय प्रबंधक बेगूसराय, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। हमारे नए अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार झा ने 4 जुलाई को वार अगेंस्ट एनपीए के तहत एक नई शुरुआत की थी। उसमें केसीसी रिन्यूअल पे काफ़ी फोकस किया गया था। केसीसी रिन्यूअल का महत्व किसान अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। अगर आप केसीसी आपके पास है तो और उसको अगर आप प्रॉपर्ली चला रहे हैं तो मात्र 3% इंटरेस्ट आपको लगता है। 7% का इंटरेस्ट है, बाद में अगर आप प्रॉपर उसको चलाते हैं तो आपको 4% का सब्सिडी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर वो अकाउंट पीए है तो आपके घर में और भी आपके घर के जो मेंबर्स हैं, वाइफ हैं या बच्चे हैं, उन लोगों को भी बैंक लोन की सुविधा प्रदान करती है। उसके अलावा भी बैंक में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे केसीसी डेयरी है, पीएमईजीपी के तहत लोन है, मुद्रा है, रिटेल है। हर तरह के फाइनेंस की सुविधा बैंक द्वारा दी जा रही है। अभी हम लोग आने वाले समय में हम लोग गांव-गांव जाकर भी हम लोगों का प्लान है कि हम लोग वहाँ कैंप लगाएं और लोगों की जो बेसिक सुविधा है, बेसिक जो ऋण से रिलेटेड जो भी ये है उसको हम लोग मतलब दे पाएंगे। क्योंकि बैंक का एनपीए ओवरऑल दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का एनपीए काफ़ी ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि बेगूसराय प्रक्षेत्र का एनपीए ऋण जो है वो कंपैरेटिवली कम है, वो अभी 38% है। क्योंकि हम लोगों का टारगेट है कि 30 सितंबर तक 35% और 31 मार्च तक उसको 20% कर लिया जाएगा। और हम लोग उस पर प्रयासरत भी हैं, हम लोग उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। बैंक स्वाभाविक है कि बैंक का जो पैसा फंसा हुआ है वो बैंक का पैसा जैसे जैसे निकलेगा वो पब्लिक के बीच ही बटेगा। इसलिए लोगों से अनुरोध है कि कृपया जो एनपीए अकाउंट है उसको या तो आइदर पीए करें, आइदर रिन्यूअल करें या कॉम्प्रोमाइज़ के माध्यम से अकाउंट को बंद करें। और बैंक के डेवलपमेंट, शहर के विकास में या राज्य के विकास में, गांव के विकास में बैंक की भूमिका बहुत अहम होती है। लेकिन वो तब महत्वपूर्ण काम करेगी जबकि आप अपने एनपीए अकाउंट को ठीक करेंगे। और हम लोग वो जो है एनपीए अकाउंट जो है पीए होगा तो उसमें हम लोग उस पैसे को दूसरे लोगों को भी दे पाएंगे। जो है पीए होगा तो उसमें हम लोग उस पैसे को दूसरे लोगों को भी दे पाएंगे। इसलिए आप लोगों से बहुत बहुत अनुरोध है कि कृपया एनपीए अकाउंट को अविलंब ठीक करें, या रिन्यूअल के माध्यम से या एनपीए कॉम्प्रोमाइज़ के माध्यम से। और बैंक आने वाले समय में बहुत सारा स्कीम मिला रहे हैं, जैसे रूरल हाउसिंग का प्लान है कि 2 लाख रुपये तक का लोन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देंगे बिना इनकम टैक्स रिटर्न लिए हुए। उस पर भी काम कर रही है। हमको लगता है 30 सितंबर तक वो सारा सर्कुलर आ जाएगा तो हम लोग 1 अक्टूबर से उस पर काम करेंगे। धन्यवाद। मतलब ग्रामीण मीनों को भी बैंक की तरफ से कई तरह की लोन की सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोन लिया जाता है उसको सही समय पर चुकता किया जाए। आइए जानते हैं हम सर आपका नाम जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर जी, मतलब जो लोनधारी हैं, अच्छा है जो लोन लेने वाले हैं उनके प्रति? अभी क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने बहुत विस्तृत रूप से स्कीम के बारे में बताया और हम चाहेंगे कि गांव के सभी लोग इस स्कीम का फायदा उठाएं। और बैंक की तरफ से हर जगह कैंप लगाया जा रहा है इस सुविधा के लिए और लोग उस स्कीम में फ़ायदा उठाएं ताकि अधिक से अधिक उनको इस मौसम में, कृषि के मौसम में और लाभान्वित हो सके, फायदा हो। ये बैंक की चाहत है ताकि लोग इसके स्कीम के बारे में जाने भी। रिन्यूअल तो कराया ही जा रहा है और साथ साथ ऐसे जो पुराने लोन है या नए लोन चाहें उनको भी ऋण दिया जा रहा है। इस सुविधा का भरपूर लाभ होना चाहिए बैंक की इच्छा है। मतलब बैंक भी चाहती है कि ग्रामीण स्तर तक भी विकास हो, लेकिन उससे पहले आपको बैंक से जुड़ना होगा। मकर जाल में फंस जाते हैं, जबकि बैंक साधारण तौर पर उसमें
उसमें कुछ भी नहीं लेती है, 3% का मात्र आपको ब्याज लगता है अगर आप सही तरह से खाते को चलाते हैं। तो हमारा सभी किसानों से यही अनुरोध है कि आप सही तौर पे खाते का संचालन करें, एवं अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बैंक द्वारा ब्याज पर छूट भी दी जा रही है। आप केसीसी खाते को बंद कर दें ससमय, और अगर इन खातों को सही समय से नहीं बंद किया जाता है तो उसका हानि सिर्फ आपके जनरेशन को नहीं होगा, अगले जनरेशन को होता है, क्योंकि पहले पता नहीं चलता था कि किसका लोन कहाँ पर है, जबकि आज कोई भी बैंक कोई भी लोन करती है तो सिविल रिपोर्ट निकालती है, जिससे तुरंत पता चल जाता है कि इनके नाम से कहीं लोन था, और उससे आपका सिविल खराब हो जाता है, जिससे कि आप भविष्य का जनरेशन भी उसके कारण उनको हानि होती है। कहीं आगे कुछ अगर वो करना चाहते हैं, सपोज कोई बिजनेस करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें उनको भविष्य में हानि होता है। और कई बार लोग हमारे पास भी आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि आपके पिताजी के नाम से यह लोन है। तो अगर आप ससमय उसको बंद कर दें या सही तरीके से चलाएं तो आपको आगे भी ऋण मिल सकेगा और आप आगे भविष्य में बेहतर कर सकेंगे बैंक के माध्यम से। बैंक बैठी हुई है आपके सहयोग के लिए, बैंक आप ही लोगों के सहयोग से है। उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे हर समय संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। शाखा प्रबंधक महोदय के अनुसार अगर आपका लोन खराब होता है तो आपका सिविल स्कोर खराब होता है, और सिविल स्कोर जब आपका खराब होता है तो खास करके जो आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी जो है एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन, किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा भविष्य में। इसलिए बैंक से जो कर्ज लीजिए उसको सही समय चुकता कीजिए, चाहे उसको हमेशा चलाते रहिए। धन्यवाद। आइए हम जानते हैं अगले अधिकारी महोदय से कि उनका क्या कहना है इस विषय में। मैं तन्मय कुमार चटर्जी, अधिकारी वसूली विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय बेगूसराय। जैसा कि क्षेत्रीय प्रबंधक ने सारा चीज़ डिटेल में बता ही दिया। रिन्यूअल अगर होता है तो उससे होता है क्या, ऋण खाते में हम लोग ब्याज अर्जित करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ब्याज अर्जित होता है तो बैंक का इनकम बढ़ता है, उस पैसे को हम लोग फिर से रिन्यूअल मतलब दूसरे खाते बॉरोवर को दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम चला हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए मतलब हम इन ग्रामीणों को जितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनको बोलेंगे कि इनके जो भी आसपास है इनको ये मैसेज को पूरा फैलाएं कि इससे क्या क्या सुविधा है। इसमें जो है इसमें उनको ब्याज में राहत मिलता है, उनका सिविल ठीक रहता है, और उनका जनरेशन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। जिसका सिविल ठीक रहेगा उसका जनरेशन को भी आगे लोन मिलेगा। धन्यवाद। आइए फिर से एक बार हम अगले अधिकारी महोदय से जानते हैं। सर आप शाखा प्रबंधक महेशपुर। सर जो हैं शाखा प्रबंधक महोदय हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक महेशपुर। आइए अब इनसे हम डिटेल्स में जानते हैं कि नवीकरण और एनपीए के बारे में। आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधान कार्यालय से हमारे प्रबंधक श्री उज्ज्वल सर हमारे बीच हैं और हमारे क्षेत्रीय अधिकारी महोदय भी हमारे बीच हैं, और इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी हमारे द्वारा किया गया था कि मतापुर पंचायत के तहत हमारे द्वारा क्या किया जाएगा। तो मुख्य तौर पर केसीसी रिन्यूअल से रिलेटेड था, और एवं इसमें वसूली के लिए सभी लोगों को बताया गया था कि वो इस शिविर का लाभ उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा छूट पा सकते हैं। एवं केसीसी के विषय में अगर वो रिन्यूअल करना चाहते हैं, केसीसी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है किसानों के लिए जो भी अपने फसल को जा रहे हैं। वो आजकल क्या हो रहा है कि केसीसी में लोग जमा निकासी नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उनका खाता खराब हो जाता है। सिर्फ जमा निकासी करने से भी अगर वो नॉर्मल तौर पे जमा निकासी करें जब वो फसल बेचें तो वो राशि भी अगर किसानों द्वारा खाते में डाल दी जाती है तो खाता ससमय चलेगा, जिसके वजह से उन्हें सरकार की तरफ से इंसेंटिव भी मिलता है, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव उसे कहा जाता है, वो भी किसानों को मिलता है। तो नॉर्मल तौर से जो बाज़ार से लोग ब्याज पे राशि उठाते हैं और बैंक द्वारा जो राशि प्रदान की जाती है उसमें जब भी आप ब्याज का कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि बाहर से जो जब आप ब्याज पे राशि उठाते हैं तो आप एक मकर जाल में फंस जाते हैं, जबकि बैंक साधारण तौर पर उसमें कुछ भी नहीं लेती है। 3% का